साल पहले मैं एक सफल पशुपालक था और बकरी पाला करता था। कामयाबी देखकर शादी के रिश्ते आने लगे और एक जगह रिश्तेदारों ने बात पक्की कर दी। फिर उस लड़की की वीडियो मुझे भेजी गई और तब से मेरा लड़कियों पर से विश्वास ही उठ गया। एक वो जमाना था जहां लड़कियों को सिर्फ पढ़ने नहीं दिया जाता था, लेकिन लोक व्यवहार और मर्यादा का पाठ अच्छे से पढ़ा दिया जाता था। घर के काम करो, घर में ही रहो और मनोरंजन के लिए एक दूसरे के बालों में जुआ पीनो। लेकिन आजकल की लड़कियों का मनोरंजन नौटंकी मांगता है। जियो गैंडे की अम्मा नाक पर सुलगबत्ती चिपकाकर घर की खुशी को फूकने पर तुली हुई है। कल ही इनके लिए नूर मंजिल पागल खाने से एडमिशन का ऑफर आया है, जहां जरूरी फीस माफ कर दी गई है और भुल्ल उलारी समुदाय के लोगों ने जंगल में इनकी मूर्ति बनवा रखी है, जहां इनकी दिन रात पूजा होती है। एक तरह से देखा जाए तो देवी जी गैंडा संरक्षण अधिनियम की प्रमुख वस्तु हैं। कोई भी गैंडे को मारेगा नहीं, पकड़ेगा नहीं और ना ही घायल करेगा। सरकार ने छूट दिया है तो रील बनाने दो, भले ही देख देख के आदमी मर जाए, लेकिन गैंडे और गैंडिनियां सुरक्षित रहनी चाहिए। ये बात तो कायनात से ही चली आ रही है कि लड़कियों में दिमाग कम होता है। आदम और हव्वा में भी सबसे पहले हव्वा की कारस्तानी चालू हुई थी और लड़कों की जिंदगी अमूमन 20 साल की रहती है। उसके बाद कमाना, खाना, घर बनवाना, ऐसी चीजें उन्हें जिंदगी भर नाच नचवाती रहती है। और ऐसे में तुमसे कोई आके कहे कि आओ नाचो, तुम लोग भी प्रोफेशनल डांस करो, मतलब पीछे पीछे। दिमाग के दही की लस्सी तब हो जाती है जब पता चलता है कि इनके फॉलोवर लाखों में है, जिन्हें टैलेंट के नाम पर बनमानुस की नकल करना और मुंह पे चप्पल मारना आता है। और प्रोफेशनल स्क्रिप्ट राइटरों से मेरा कहना है कि तुम्हारा प्लॉट, थीम, सेटिंग, नरेशन सब बाहुबली के उस जंगली सुअर की तरह है, जिसे मारता कोई और है लेकिन चर्चा में कोई और रहता है। हेलो दोस्तों, पता नहीं 1 बजे के बाद मेरे अंदर कौन सा चंडालिका घुस जाता है जो मेरा इतना माथा दुखता है। सो नहीं रहे साला ये सब के चक्कर में। ये बात तो सुप्रीम कोर्ट भी काले तिरपाल पे लिख के दे सकता है कि लड़की के अंदर कोई न कोई दुरात्मा छुपी रहती है। लेकिन तुम्हारा मामला कुछ अलग है। असल में तुम्हारे पड़ोसी के घर बदमाश घुस गए हैं। घुसे तो लूटने के इरादे से थे, लेकिन तुम्हारी सहेली को जब रील बनाते देखा तो माथा सनक गया। कारतूस की बेल्ट से सहेली को इतना पीटा कि सहेली का इलाज चल रहा है। और जाते जाते बदमाश ये भी कह गए हैं कि अगले हफ्ते फिर आएंगे। और यहीं पर मेन दहशत तुम्हारे धसी हुई है कि भूलकर तुम्हारे घर ना आ जाएं। और आग में पेट्रोल का काम तो तब हुआ जब सुबह उठकर तुमने अपनी सहेली से जायजा लिया। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हो? गाइस मेरे तबीयत नहीं, मैं अभी सो के उठी हूँ। आप लोग हमारा साथ दो प्लीज, मर जाएंगे। नागिन को शीशा दिखाओ और चुड़ैल को कच्चा मांस दिखाओ, तुरंत ही असली रूप सामने आएगा। और लड़कियों को इंस्टाग्राम का कैमरा दिखाओ, फिर एक से एक रूप देखो। और इसी बात पर पेश है बकरी रूप। इस तरीके की माइकल जैक्सन की पोतियों से मुझे सख्त नफरत है। खुद तो वीडियो में पूरा आ गई, लेकिन छोटी बहन को किनारे कर दिया। कल को अगर ये सुपरस्टार बन जाती है तो बेचारी छोटी बहन को बहुत दुख होगा कि मिर्गी के झटके खाकर भी सुपरस्टार बन गई। क्या लगता है कौन है ये, ग्रैंड डॉटर ऑफ माइकल जैक्सन या फिर रद्द किया गया बीडीसी का इलेक्शन? आज तुझे से जो कहना है कहने कौन कहता है कि आत्माएं शरीर में नहीं घुस सकती? सुरैया की आत्मा घुस चुकी है और आकाशवाणी रेडियो स्टेशन पर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन पर लाइव प्रसारण चालू है। आज तुझे से जो कहना। देखो, लड़कियों के टैलेंट को बाहर निकालना है तो सही प्लेटफॉर्म दिलाओ। इंस्टाग्राम एक बहुत अच्छी जगह है छोटे मोटे कलाकारों के लिए। सोचो, इंस्टाग्राम ना होता तो क्या भला हम लोग ऐसी गायिका को जान पाते? बहन जी, आप बहुत बड़ी छुपी रुस्तम हो, छुपी ही रहो, दोबारा वीडियो मत डालना। पागल बनी बेकार, ये पता की पागल बनी बेकार। और देख में चुप मत लगा, चुप।
बच्चे को साइड में रख दे उल्लू की मौसी। सबको मालूम है कि तेरा मानसिक संतुलन हिला हुआ है, क्यों जबरदस्ती बच्चे का भी दिमाग हिला रही है। इससे पहले कि भौजाई जी तेरी जुल्फे नोच ले, चुपचाप बच्चे को आंगन में छोड़ा। आशिक मर जाते हैं मेरे एक मुस्कान। अब मैं तुमको बताता हूँ कि मामला कहाँ से संबंधित है। देखो, शायद तुम्हारी शादी नहीं हुई है, इसलिए अच्छे से समझ लो। कभी भी भाई और भौजाई के झगड़े के बीच में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि उनके खतरनाक रूप के आगे हिंदू मुस्लिम दंगा भी कुछ नहीं है। अक्सर भौजाई जी चिमटा फुकनी बेलन चलाती हैं और भाई साहब रेड़ी के तेल में भिगाया हुआ चट्टा। इन दोनों के बीच जाने का मतलब है कि एक दो चिमटा या चट्टा कनपटी पर ले लेना, और बिल्कुल यही हुआ है। मामला अंदरूनी चोट का लगता है। जिंदगी में इस कलयुग में कोई ऐसा इंसान है जो मेरे बाबू को ला सकता है। मेरे बाबू को ला देगा ना, जो बोलेगा सो करेंगे। जिसे भी हमदर्दी हो इसके बाबू को ले आए, लेकिन एक मेरा भी काम कर दे। गरम कुल्ली में डॉक्टर अब्दुल तपंगम खां के क्लिनिक में मेरा बरंडा का डंडा रखा हुआ है, वो ले आए। मैंने इन लड़कियों को सुधारने की कसम ले ली है, और जब तक ये सब हो नहीं जाता मैं चुप नहीं बैठूंगा। और तुम लोग ये वीडियो शेयर करो, इतना शेयर करो कि सब लड़कियां देख ले और मुझे कम मेहनत करनी पड़े। हेलो, अच्छा पार्सल आ गया? ठीक है, तुम 2 मिनट रुको, मैं लेने आ रहा हूँ। वो कट्टा मंगवाया था, आ गया है, ले आए। तुम लोग वीडियो शेयर करो, शेयर करो।